दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी रनवे 34 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी के मेन लीड में है अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत सिंह। साथ ही साथ इस मूवी में इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर कैरी मिनाटी भी है। सो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है कैप्टन विक्रांत खन्ना को दिखाते हुए, और विक्रांत एक स्काईलाइन नाम की एयरलाइन कंपनी में पायलट था जो एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहा था। और वो होटल जाते वक्त अपने फैमिली से बात करता है, जहाँ उसकी बेटी उससे कहता है, पापा कुछ दिन बाद मेरी बर्थडे है और क्या आप मेरी बर्थडे पे नहीं आएंगे? साथ में मेरे लिए गिफ्ट लेना भूलोगे तो नहीं? इस पर विक्रांत कहता है, बेटी मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलता और मुझे हर एक चीज अच्छी तरह से याद रहता है। उसके बाद जब वो होटल में बैठा होता है तब उसका दोस्त उसे कॉल करके पार्टी करने के लिए क्लब में बुलाता है। फिर विक्रांत भी पार्टी करने क्लब में पहुँचता है, जहाँ वो अपने दोस्त से मिलता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर क्लब में मौजूद एक लड़की से बातें करने लगता है जिसका नाम है अंजलि। फिर वो तीनों मिलकर रात भर पार्टी करती है। फिर अगले दिन को विक्रांत अपने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट में जाता है, जो कि दुबई से कोचिंग जाने वाली थी। अब रात भर पार्टी करने की और ठीक से ना सोने की वजह से विक्रांत की आंखें लाल हो जाता है, जिसे एक एयर होस्टेस नोटिस करता है। इसके बाद हमें कैप्टन तानिया को दिखाया जाता है, जो कि आज विक्रांत के साथ फ्लाइट उड़ाने वाला था। फिर प्लेन में चढ़ने से पहले उन्हें आज की फ्लाइट की सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अब जो कि विक्रांत बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट थे, इसलिए वो कुछ ही सेकंडों में पूरा इंस्ट्रक्शन याद कर लेता है। उसके बाद वो लोग स्काईलाइन 777 नाम की एक फ्लाइट के कॉकपिट में बैठ जाता है। अब प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें हम लोगों का फेवरेट क्रिएटर कैरी मिनाटी भी होता है। अब जो कि फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी, इसलिए फ्लाइट के अटेंडेंट कैरी भाई को मोबाइल बंद करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें कॉकपिट का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रांत फ्लाइट उड़ाने से पहले सबको इन्फॉर्म करता है कि आज मौसम खराब हो सकता है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसी प्लेन में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी भी ट्रेवल कर रहा होता है, बट वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा घबरा रही होती है। उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करता है और प्लेन कुछ दूर जाने के बाद विक्रांत तानिया को फ्लाइट संभालने के लिए बोलकर थोड़ी देर रेस्ट करता है। इस पर तानिया उससे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना? विक्रांत कहता है कि मैं पिछले 5 दिनों से फ्लाइट उड़ा रहा हूँ और अब मुझे घर जाना है क्योंकि कल मेरे बेटी का बर्थडे है। इसके बाद विक्रांत फ्लाइट के अटेंडेंट को बुलाकर उससे एक कॉफी और एक डिसिप्लिन की गोली मांगता है। फिर विक्रांत कॉफी को लेकर दारू के काउंटर के पास जाता है। उसके बाद वो वॉशरूम में घुस जाता है। फिर कुछ देर बाद विक्रम वापस से कॉकपिट में आता है। अब इस टाइम पर ये लोग इंडिया के अंदर आ चुके थे, बट अभी भी कोचिंग से 45 मिनट दूरी पे थे। लेकिन तभी अचानक मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो लोग कोचिंग के ATC में कांटेक्ट करके लैंडिंग के लिए परमिशन मांगता है। बट ATC में बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम है त्रिपाठी उन्हें बताता है कि विजिबिलिटी बहुत ही कम है और तुम्हें लैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी और शायद प्लेन भी क्रैश हो सकता है। वहीं विक्रांत को भी आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो प्लेन को डाइवर्ट करके त्रिवेंद्रम में लैंडिंग करने का फैसला करता है। बट तानिया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो फ्लाइट को बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट करने के लिए बोलता है। पर विक्रांत त्रिवेंद्रम में ही लैंडिंग करना चाहता था, क्योंकि वो बेंगलुरु में जाकर बेकार में फ्यूल खर्च नहीं करना चाहता था। अब इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत आर्गुमेंट भी होता है, पर कुछ देर बाद तानिया त्रिवेंद्रम में लैंडिंग करने के लिए मान जाता है, क्योंकि पिछले 30 मिनट से वो लोग कोचिंग के ऊपर ही घूम रहे थे और त्रिवेंद्रम जाने के लिए उन्हें 2600 लीटर फ्यूल चाहिए, पर अभी उनके पास सिर्फ 3200 लीटर ही फ्यूल था। और वहीं दूसरी तरफ एक साइक्लोन के चलते त्रिवेंद्रम में भी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए ATC ने त्रिवेंद्रम में आने वाले हर एक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया था और त्रिपाठी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो स्काईलाइन 777 को इसके बारे में सूचित करे। बट उसी वक्त त्रिपाठी की भी तबीयत खराब हो जाता है, जिस वजह से विक्रांत के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। उसके बाद फिर से ATC के लोग तानिया से कांटेक्ट करता है और उन्हें त्रिवेंद्रम में लैंडिंग करने के लिए मना करता है। बट अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विक्रांत फ्लाइट को लेकर त्रिवेंद्रम में पहुंच गया था, पर उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ उनके प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने को आया था, इसलिए अब उनके पास फ्लाइट को लैंड कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बट विजिबिलिटी बहुत ही कम था और अब प्लेन भी झटका खाने लग गया था। अब प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ये सारी सिचुएशन को देखकर पैनिक करने लगता है। वही विक्रांत को त्रिवेंद्रम के रनवे का एक छोटा सा झलक दिखता है, बट विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन उन्हें प्लेन लैंड कराना ही होगा, नहीं तो फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन क्रैश कर जाएगा। अब इस टाइम पर विक्रांत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। तभी वो देखता है कि प्लेन में सारे लोग उसके बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ वो सपना देख रहा था और तानिया उसे नींद से उठाता है। फिर विक्रांत ATC से कहता है कि वो रनवे 34 में लैंड करेगा। इसके बाद रनवे 34 में इमरजेंसी एम्बुलेंस भेजा जाता है और इधर विक्रांत प्लेन को रनवे 34 में लैंड करवाता है और लैंड करवाते ही प्लेन में एक जोरदार झटका लगता है,
जिससे प्लेन डिसबैलेंस होकर आगे जाने लगता है। लेकिन आखिरकार बहुत ही मुश्किल से विक्रांत प्लेन को रनवे के एकदम आखिर में सक्सेसफुली रोक पाता है। तब जाके सारे पैसेंजर राहत की सांसें लेता है और पैसेंजर्स विक्रांत की इस बहादुरी पर उसे शाबाशी देता है। उसके बाद फ्लाइट पैसेंजर्स को एक एक करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, बट एयरलाइन वाले विक्रांत को प्रोमोशन देने के बजाय उस पर ही इंक्वायरी बैठाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर विक्रांत के साथ क्या होता है और इतने सारे लोगों की जान बचाने के बावजूद भी उसे क्यों 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। साथ ही साथ उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनी की 65% शेयर को बेचना पड़ा। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं कल रिलीज करूंगा क्योंकि अभी उसका काम थोड़ा बाकी है। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ।